अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा ये लेक्चर स्पेशली जुनाइद इस्लामी कॉलेज ऑफ कॉमर्स के लिए है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और हमारा जो टॉपिक है दैट इज नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये लेक्चर नंबर 9 है और चैप्टर नंबर 17। और आज जो डेट है हमारे पास दैट इज 8 मई 2021। आज हमने दोबारा एक न्यू क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉपिक है हमारा। और इसमें हमारे पास इसको हम जरा जूम कर लेते हैं। ओके, और हमारे पास आज जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। The following is the receipts and payment account of a sports club for the year ended 31st December 2017। अब हमारे पास ये है कि 31 दिसंबर 2017 का डाटा गिवन है स्पोर्ट्स क्लब का और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्म में। अब रिसीट्स कौन कौन सी है, पेमेंट कौन कौन सी, वो हम जरा देख लेते हैं। रिसीट्स सारी सारी डेबिट साइड पे होंगी और जो पेमेंट्स है वो सारी सारी टुवर्ड्स क्रेडिट साइड मूव करेंगे। अब हमारे पास सबसे टॉप पे गिवन है बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2017 तो 2800 है। इंटरेस्ट फी 500 है। सब्सक्रिप्शन जो है, अब सब्सक्रिप्शन ए इस पे लिखे है, इसका मतलब यहाँ पे इस पर कोई ना कोई एडजस्टमेंट है। 8700 है। प्रोसीड्स ऑफ कंसर्ट जो है 1500 है। इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 500 है। और इस पर बी लिखा है, इसमें इट मींस यहाँ पर इस पर क्या है, एडजस्टमेंट नंबर बी है। अब ए पे हम देख लेते हैं ये एडजस्टमेंट क्या है हमारे पास। दिस आइटम इंक्लूड्स सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ब्रॉट ओवर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर 400। तो इसका मतलब है कि प्रीवियस ईयर से जो सब्सक्रिप्शन ब्रॉट फॉरवर्ड थी 400 थी, और अब ये किसका पार्ट बनेगा, प्रीवियस ईयर का। यानी ये प्रीवियस ईयर मतलब कि प्रीवियस ईयर क्लोजिंग, इस साल की ओपनिंग, यानी जो ओपनिंग हम बैलेंस शीट बनाएंगे टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल फंड, उसमें हम ये 400 ट्रीट करेंगे टुवर्ड्स एसेट साइड में। और इसके बाद हमारे पास जो बी है, दिस आइटम इंक्लूड्स 100 इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट अक्रूड इन द प्रीवियस ईयर या प्रीसीडिंग ईयर। तो ये भी है, मतलब प्रीवियस ईयर का, तो इस साल की ओपनिंग में ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर ट्रीट होगा टुवर्ड्स एसेट साइड। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम मूव करते हैं टुवर्ड्स पेमेंट साइड, तो सेक्रेटरी सैलरीज पे हुई 3600 की है। अपकीप ऑफ ग्राउंड सी पार्ट है 2200 है। और इस पर सी एडजस्टमेंट हमारे पास है, और उसमें कहता है कि दिस आइटम इंक्लूड्स 200 एप्लीकेबल टू द प्रीवियस ईयर। मतलब इसमें क्या है, 200 प्रीवियस ईयर का एप्लीकेबल है, यानी आउटस्टैंडिंग हमारे पास वैल्यू है, और ये मूव करेगी टुवर्ड्स लायबिलिटी साइड। ठीक है। और इस पर जो वेजेस टू ग्राउंड्समैन डी है, तो डी पर भी कोई ना कोई एक एडजस्टमेंट गिवन है। दिस आइटम इंक्लूड्स 100। ये देखिए हमारे पास डी एडजस्टमेंट है, दिस आइटम इंक्लूड्स 100 एप्लीकेबल टू द प्रीवियस ईयर। तो मतलब क्या है, ये प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं, तो ये भी हमारे पास क्या ट्रीट होंगे एज लायबिलिटी। ग्राउंड रेंट आपको गिवन है 200 का, प्रिंटिंग एंड पोस्टेज गिवन है आपको 200 रुपीज, सेंट्री रिपेयर्स आपको गिवन है 200 रुपीज। और इसके बाद लास्ट में आपको गिवन है बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2017, यानी क्लोजिंग बैलेंस है 5100 का। तो क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग कैश, ओपनिंग बैलेंस जो है वो ओपनिंग कैश होगा। और इसके बाद हम जरा देख लेते हैं, नीचे गिवन है हमें कि वो कह रहे हैं कि अदर लेजर बैलेंस एट द कमेंसमेंट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड वर कैपिटल फंड, यानी एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड, यानी स्टार्ट, यानी जो ओपनिंग बैलेंस शीट है उसमें ये ट्रीट होंगे। कैपिटल फंड रुपीज 40,500। इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, ये कितने हैं हमारे पास 8900। और ये जो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस, ये एड अप होता है कहाँ पे, कैपिटल फंड के, यानी ओपनिंग कैपिटल फंड के अंदर। और अगर क्लोजिंग बैलेंस शीट हो तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल फंड के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, एड अप होता है। क्लब प्रेमिसेस एंड ग्राउंड्स 30,000 में गिवन है। इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है 10,000 की। और इसके अलावा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट गिवन है 2400 के। और इसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर्स गिवन है मुझे 4000 के। तो ये जितनी वैल्यूज हैं दीज आर द पार्ट ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जरा इसको इरेज कर लेते हैं, बाकी फिर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या क्या इंटरेस्ट फी आर टू बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज मतलब बैलेंस शीट का पार्ट बनेगी। तो इंटरेस्ट फीस को हम इनकम का पार्ट नहीं बनाएंगे, इसको हम बैलेंस शीट का पार्ट बनाएंगे।
आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज ऑन 31 December 2017। अब 2017 31 December इट मींस कि क्लोजिंग हमारे पास तो वेजेस गिवन है 200 के, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं साथ साथ। 200 के आपके पास वेजेस गिवन है। इसके बाद सन्ड्री जो रिपेयर्स गिवन है वो आपके पास 50 है। इंटरेस्ट अक्रूड एंड आउटस्टैंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट वाज ₹150। इंटरेस्ट अक्रूड है इन्वेस्टमेंट पर। इस एसेट पार्ट डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 5% एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 10%। So from the following above particulars, prepare balance sheet at the commencement of the period and income and expenditure account for the year ended 31st December 2017 and balance sheet as on that date. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तीन चीजें चाहिए, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको रेज कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो स्टूडेंट्स जो ओपनिंग बैलेंस शीट है उसमें हमें मालूम है कि हमने डिस्कस किया क्या क्या चीजें रिकॉर्ड होंगी और हम उन्हीं को देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें कि हमने बात की थी कि हमें हमें कुछ डाटा गिवन था, ओपनिंग डाटा। ओपनिंग डाटा गिवन था, ओपनिंग डाटा के बेसिस पे हमने सारी सारी वैल्यूज को रिकॉर्ड करना है। कैश बैलेंस आपको बताया था कि 28 मिनट का ओपनिंग है। इसके बाद हमें जो कुछ स्टार्ट ऑफ द ईयर कुछ चीजें गिवन थी, प्रेमिसेस एंड ग्राउंड्स गिवन थे, 30,000 की इन्वेस्टमेंट भी गिवन थी, 10,000 की स्पोर्ट्स इक्विपमेंट गिवन थी वैल्यू। और ओपनिंग जो बैलेंस शीट है उस पर कोई एडजस्टमेंट रेट नहीं होती, हमेशा सारी सारी क्लोजिंग पे ट्रीट होती है। फर्नीचर फिक्सर्स गिवन था आपका, स्पोर्ट्स फर्नीचर फर्नीचर फिक्सर्स, इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 400, ये हमारे पास ए जो एडजस्टमेंट थी उसका पार्ट था। इंटरेस्ट अक्रूड हमारे पास 100 है, ये भी हमें क्या गिवन था, इंटरेस्ट अक्रूड भी गिवन था 100 का। और इसके बाद हमारे पास क्या है, और ये भी किसका था, एडजस्टमेंट बी का पार्ट था। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस गिवन थे, हमें ये मालूम था, हमें ये भी गिवन था, पेजेस आउटस्टैंडिंग 100 रुपीज की गिवन थी, ये भी हमारे पास सी और डी एडजस्टमेंट्स थी। कैपिटल फंड भी गिवन था हमें 40,500 का, और उसके अंदर हमने 8900 का एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर जो क्रेडिट बैलेंस था वो हमने रिकॉर्ड करना था। तो दोनों का एड अप किया, वैल्यू बन गई 49,400। ठीक है, और आप दोनों साइड्स को ट्रेड करेंगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा आपके पास, इक्वल। तो हमारे पास अब जो ओपनिंग कैपिटल फंड है दैट इज इक्वल टू 49,800। ठीक है, अब हम जरा देख लेते हैं फर्दर, इसको हम इरेज कर लेते हैं और मूव करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। अब हमारे पास जो इंटरेस्ट फी है वो यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा सब्सक्रिप्शन जो प्रीवियस ईयर की है वो लेस होगी और करंट ईयर की है जो वो एड अप होगी। ठीक है, और अगर करंट ईयर की नहीं होगी तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 2005। अब एक्सपेंडिचर में देखिए हमारे पास कि एक्सपेंडिचर में सेक्रेटरीज की सैलरी थी हमारे पास, अब कीप ऑफ ग्राउंड्स की वैल्यू थी 2200, इस पर लास्ट ईयर की वैल्यू थी 200, वो हमने लेस कर ली। ठीक है, और वैल्यू क्या बन गई मेन कॉलम में 2000। इसके अलावा वेजेस टू ग्राउंड में इसमें कुछ लास्ट ईयर की वैल्यू थी और कुछ आउटस्टैंडिंग थी 200। जो आउटस्टैंडिंग है वो हम एड अप कर लेंगे, लास्ट ईयर की वैल्यू लेस कर लेंगे और नेट वैल्यू हमारे पास होगी 2600। इसके बाद जो रेंट है वो 200 का है, प्रिंटिंग एंड पोस्टेज में गिवन है 200, रिपेयर्स गिवन है 200, और इसके बाद आउटस्टैंडिंग जो वैल्यू है इसमें रिपेयर्स में वो 50 की गिवन है। डेप्रिसिएशन जो है वो हमें गिवन है जी फर्नीचर एंड फिक्सचर्स पर और साथ साथ स्पोर्ट्स मटेरियल पर। तो दोनों की हमने वो ट्रीट कर ली, 200 टू 40 ये हम ट्रीट करेंगे फ्रॉम बैलेंस शीट। तो वहां पे देखेंगे कि हमें कितनी वैल्यू कैसे हमने कैलकुलेट की। इसके बाद अगर हम बात करें इनकम की, तो इनकम है सब्सक्रिप्शन आपको गिवन थी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, लास्ट ईयर की 400 आपको एडजस्टमेंट गिवन थी वो हम लेस कर लेंगे, और प्रोसीड्स ऑफ कंसर्ट 1500। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 500 था, इसके अलावा लास्ट ईयर का 100 था वो हम लेस कर लेंगे, और 150 हमारे पास क्या है आउटस्टैंडिंग है वो हम क्या कर लेंगे, एड अप कर लेंगे। तो वैल्यू बन जाएगी 550। इसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे इनकम साइड का टोटल करेंगे एक्सपेंडिचर साइड का,
और हमारे पास जो डिफरेंस बनेगा दैट वुड बी इक्वल टू 1060। और ये क्या होगा, हमारे पास इनकम हमारी ज्यादा होगी, एक्सपेंस हमारा कम होगा, तो इनकम एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 1060 आ जाता है। इसके बाद हम बात क्या करेंगे कि नेक्स्ट हमारा जो लास्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसमें क्या बात कैसे होती है। उसमें अगर हम बात करें क्लोजिंग बैलेंस शीट की, तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, कैश बैलेंस हमने बात की थी, क्लोजिंग जो बैलेंस होता है रिसीट्स एंड पेमेंट का वो कैश बैलेंस होता है, ये कैश अकाउंट से ट्रीट कर सकते हैं। प्रेमिसेस एंड ग्रांट्स की बात हमने की थी 30,000 आपको गिवन थी, लास्ट में इन्वेस्टमेंट हमें गिवन थी 10,000 की, और इसमें इंटरेस्ट जो अक्रूड था आउटस्टैंडिंग, यानी आउटस्टैंडिंग मतलब जो रिसीवेबल था हमारे लिए वो 150 था, एड अप कर दी 10,150 हो गया। स्पोर्ट्स मटेरियल पर डिप्रिसिएशन थी 10% 240, और 5% गिवन थी फर्नीचर पर, तो वो 200 बच जाएगी। और डिप्रिसिएशन की वैल्यू क्या करते हैं हम, एसेट्स की वैल्यू में से लेस कर लेते हैं, बिकॉज एसेट्स वैल्यू डिक्रीज होती है ड्यू टू डिप्रिसिएशन, और जो नेट वैल्यूज है वो हम मेन कॉलम में रिकॉर्ड करते जाएंगे। इसको अगर हम बात करें स्टूडेंट्स लायबिलिटी साइड में की, तो कैपिटल फंड हमें गिवन था फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस शीट 49,400 हमने कैलकुलेट किया था। इंटरेस्ट फीस जो हमने कैपिटलाइज करनी है वो हम इसमें ऐड अप कर देंगे। इसके बाद जो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर वो भी हम इसमें ऐड अप करेंगे। और इसको जो आउटस्टैंडिंग हमारे पास कुछ एक्सपेंसेस थे वेजेस और रिपेयर्स वाले, वो हम वापस में ऐड अप करके मेन कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे। तो हमारे पास जो कैपिटल फंड क्लोजिंग है दैट इज 50,960, ठीक है। और हम अगर दोनों साइड्स को टोटल करेंगे, टोटल लायबिलिटीज को देखें और टोटल हम एसेट्स को देखें, तो वैल्यू बन जाती है 51,210, सेम 51,210। तो आई होप सो स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी को किसी भी जगह पर कोई भी कंफ्यूजन होगी तो वो लाजमी डिस्कस कर लीजिएगा और लाजमी पूछ लीजिएगा, ताकि आपको हर तरह से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। तो यहाँ तक, और ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, या जो ये टॉपिक है जिसको हम नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसके आप मैक्सिमम फर्स्ट 8 to 10 क्वेश्चंस कर लीजिएगा, आपके लिए इनफ होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी तकरीबन सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिस तरह हमने अभी कर लिए, बाकी तकरीबन सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। जो मुश्किल क्वेश्चन थे वो आपको मैंने ट्रीट करवा दिए, बाकी तकरीबन सेम है, तो आप कर लीजिएगा। फिर भी किसी में कोई मसला हुआ तो आप लाजमी ज़रूर पूछ लीजिएगा। बाकी स्टूडेंट्स टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।